दोस्तों सोचिए, एक ऐसा आदमी जो पहले गैंग का बॉस रह चुका है और अब उसे एक बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, लेकिन पैसे कमाने के लिए वह कोई नया बिजनेस शुरू नहीं करता, बल्कि एक पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करता है। क्योंकि उसे पता चलता है कि उस अपार्टमेंट के अकाउंट में करोड़ों नहीं, बल्कि 178 करोड़ वॉन का रिजर्व फंड पड़ा हुआ है। प्लान बिल्कुल सिंपल था, किसी तरह इलेक्शन जीतो, पैसे तक पहुंचो और फिर वहां से गायब हो जाओ। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस अपार्टमेंट को वह सिर्फ पैसे की खान समझ रहा है, वहीं उसके सामने एक ऐसा करप्शन नेटवर्क खुलने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं दी अपार्टमेंट जॉब की पूरी कहानी। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है पार्क हे गैंग। हे गैंग कोई सीधा साधा आदमी नहीं है, वह पहले ओएसिस गैंग का बॉस रह चुका है और पैसे वसूलने के मामले में उसकी रेपुटेशन इतनी खतरनाक थी कि लोग उससे पंगा लेने से पहले कई बार सोचते थे। लेकिन अब हे गैंग ने अपना क्रिमिनल लाइफ पीछे छोड़ दिया है। समस्या बस एक है, जिस आदमी ने उसे पिता जैसा प्यार दिया था, यानी यंग मैन, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे बचाने के लिए है गैंग को बहुत बड़ी रकम चाहिए, लगभग 10 बिलियन वॉन। है गैंग पैसे का इंतजाम करने के लिए हर तरह के रास्ते तलाशता है और तभी उसे एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बारे में पता चलता है। ये कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट नहीं है, यहाँ रेजिडेंट्स की मेंटेनेंस फीस से जमा हुआ एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म रिपेयर रिजर्व फंड मौजूद है और इस फंड में करीब 17.8 बिलियन वॉन पड़े हैं, यानी हे गैंग के लिए जैकपॉट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पैसा कोई एटीएम में नहीं पड़ा। उस अकाउंट तक पहुंचने के लिए उसे अपार्टमेंट रेजिडेंट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा और यहीं से शुरू होता है असली खेल। अकेला आदमी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। गैंग को जल्दी समझ आ जाता है कि अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स एक अकेले आदमी को आसानी से प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे, उन्हें चाहिए एक रिस्पेक्टेबल फैमिली मैन। और है गैंग के पास फैमिली है ही नहीं, तो वह क्या करता है, एक फेक फैमिली बना देता है। इसी प्लान को वह नाम देता है इंटरमिटेंट फैमिली प्रोजेक्ट। इस फेक फैमिली में सबसे जरूरी किरदार है कांग हारी। हारी एक एस्पायरिंग लॉयर है जो बड़ी लॉ फर्म में काम करने का सपना देखती है गैंग उसे एक डील देता है, 3 महीने के लिए उसकी फेक वाइफ बन जाओ और बदले में उसे बहुत बड़ी रकम मिलेगी। हारी मजबूरी और पैसों की वजह से डील मान लेती है। अब एक फॉर्मर गैंगस्टर अचानक एक रिस्पेक्टेबल हस्बैंड बन जाता है और हारी उसकी फेक वाइफ, बाकी उसके गैंग के लोग भी फैमिली के अलग अलग मेंबर्स का रोल निभाने लगते हैं। मतलब पूरा परिवार फेक है। लेकिन अपार्टमेंट के लोगों को यह सब बिल्कुल रियल लगना चाहिए और यहीं से ड्रामा में कॉमेडी भी शुरू होती है और खतरा भी। अब है गैंग इलेक्शन कैंपेन शुरू करता है, लेकिन अपार्टमेंट में एक समस्या है, लोग उसे जानते तक नहीं और कुछ लोग उसके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। ऊपर से उसका गैंगस्टर पास्ट भी धीरे धीरे सामने आने लगता है। एक इंसिडेंट में है गैंग किसी आदमी को किक करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वीडियो को इस तरह से दिखाया जाता है जैसे गलती है गैंग की ही हो। रेजिडेंट्स उसके खिलाफ होने लगते हैं, लेकिन हारी पीछे नहीं हटती। वह पूरा फुटेज खोज कर निकालती है और साबित करती है कि असली कहानी कुछ और थी। यहीं पहली बार हाई गैंग को एहसास होता है कि उसकी फेक वाइफ सिर्फ पैसे के लिए साथ नहीं है, हरी सच में उसकी मदद कर रही है और धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बनने लगता है। हाई गैंग की असली पहचान सामने आती है, लेकिन अपार्टमेंट पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है। हाई गैंग के गैंगस्टर पास्ट को पब्लिक कर दिया जाता है। लोग शॉक हो जाते हैं कि जिस आदमी को वे अपना फ्यूचर प्रेसिडेंट समझ रहे थे, वह कभी ओएसिस गैंग का बॉस हुआ करता था। अब हे गैंग का पूरा प्लान खतरे में आ जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह एक नया चाल चलता है। अपार्टमेंट के पास सबवे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा एक ऐसा मामला खड़ा किया जाता है जिसमें नकली कल्चरल रेलिक्स का इस्तेमाल होता है। इसका मकसद अपार्टमेंट की वैल्यू और आसपास के डेवलपमेंट को प्रभावित करना होता है। हे गैंग एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम से सॉल्व करने की कोशिश करता है और सरप्राइजिंगली उसका प्लान काम कर जाता है। आखिरकार वह रेजिडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की पोजीशन तक पहुंच जाता है। अब उसके हाथ में वह पावर आ चुकी है जिसकी उसे शुरुआत से जरूरत थी और वह सोचता है बस अब पैसा निकालो और खत्म। लेकिन यही कहानी सबसे बड़ा ट्विस्ट देती है। 178 करोड़ वॉन गायब। है गैंग पूरी तैयारी के साथ बैंक पहुंचता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज है, 17.8 बिलियन वॉन। लेकिन जब वह अकाउंट चेक करता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अकाउंट में पैसा है ही नहीं। जिस रकम के लिए उसने इतनी बड़ी फेक फैमिली बनाई, जिस इलेक्शन को जीतने के लिए अपनी पूरी रेप्यूटेशन दांव पर लगा दी, वह पैसा पहले ही गायब हो चुका है। है गैंग लिटरली टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतने बड़े रिजर्व फंड को कौन ले गया। अब उसके पास 2 ऑप्शंस है, प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़कर भाग जाए या फिर पता लगाए कि पैसा गया कहां। और हाई गैंग दूसरी चॉइस करता है, यानी अब यह रॉबरी नहीं रही, अब यह इन्वेस्टिगेशन बन चुकी है। जांच करते करते है गैंग की नजर अपार्टमेंट के पावरफुल लोगों पर जाती है। सबसे बड़ा नाम है ली चंग वॉन। वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ है और उसी अपार्टमेंट के पेंट हाउस में रहता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि चुंग वॉन बस एक रिच बिजनेसमैन है, लेकिन धीरे धीरे हाई गैंग को पता चलता है कि अपार्टमेंट के रिजर्व फंड पर उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। यानी जिस पैसे को हे गैंग अपना टारगेट समझ रहा था, उसके पीछे पहले से ही कई पावरफुल लोग खेल खेल रहे थे। और यहां से हे गैंग की लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं रहती, वह अपार्टमेंट के अंदर छिपी करप्शन को देखना शुरू कर देता है। हीटिंग का बड़ा घोटाला। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान हे गैंग को पता चलता है कि कुछ अपार्टमेंट्स को लंबे समय से हीटिंग चार्जेस से इलीगल तरीके से फायदा दिया जा रहा था। दूसरे रेजिडेंट्स अपनी फीस भर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था।
है गैंग इस मामले को सामने लाता है और पहली बार रेजिडेंट्स उसे सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि अपने हक के लिए लड़ने वाले आदमी के रूप में देखने लगते हैं। जिस आदमी का मकसद अपार्टमेंट का पैसा चोरी करना था, वही आदमी अब रेजिडेंट्स का पैसा बचाने लगा था। और यही है गैंग के कैरेक्टर में सबसे बड़ा बदलाव आता है। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि अगर वह इस अपार्टमेंट को छोड़कर चला गया तो यहाँ के लोगों को वही लोग लूटते रहेंगे जिनसे वह खुद पैसा चुराने आया था। इसलिए अब उसका लक्ष्य बदलने लगता है। फेक वाइफ अब सिर्फ फेक नहीं रही। इसी दौरान हे गैंग और हारी का रिश्ता भी बदलता है। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था। हारी को पैसे चाहिए थे, हाई गैंग को एक पत्नी चाहिए थी बस। लेकिन अब दोनों एक दूसरे की परेशानियां समझने लगे हैं। हारी है गैंग के क्रिमिनल पास्ट के बावजूद उसके अंदर का अच्छा इंसान देखने लगती है और है गैंग भी हारी को सिर्फ अपने प्लान का हिस्सा नहीं समझता। उनके बीच कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां फेक रिलेशनशिप और रियल फीलिंग्स के बीच की बाउंड्री धुंधली होने लगती है। लेकिन सीरीज इसे टिपिकल रोमांटिक ड्रामा नहीं बनाती। दोनों के बीच अट्रैक्शन और इमोशनल कनेक्शन जरूर आता है, लेकिन कहानी का मेन फोकस करप्शन और हाई गैंग के ट्रांसफॉर्मेशन पर ही रहता है। अब हाई गैंग दुश्मन के साथ काम करने का फैसला करता है। हाई गैंग को समझ आ जाता है कि अगर उसे रिजर्व फंड की पूरी सच्चाई पता करनी है तो उसे उस आदमी के बिल्कुल करीब जाना पड़ेगा जिसके पास इस पूरे सिस्टम की सबसे ज्यादा जानकारी है, यानी ली चोंगवॉन। और तभी हे गैंग एक ऐसा फैसला करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह चोंगवॉन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। उसके अपने लोग भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि हे गैंग अपने दुश्मन के सामने झुक नहीं रहा था, वह उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे चोर वॉल्ट की चाबी पाने के लिए वॉल्ट के मालिक का भरोसा जीतता है, वैसे ही हे गैंग चोंगवॉन के करीब जाने की कोशिश करता है और इसका मकसद साफ है, रिजर्व फंड की असली चाबी तक पहुंचना। एपिसोड 7 की कहानी भी इसी दिशा में हाई गैंग को चोंगवॉन के करीब जाते हुए दिखाती है। लेकिन अपार्टमेंट अब सिर्फ अपार्टमेंट नहीं रहा। जितना हाई गैंग अंदर जाता है उतना ही उसे पता चलता है कि यहाँ हर आदमी कुछ न कुछ छिपा रहा है। मैनेजमेंट, रेजिडेंस, एसोसिएशन, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस और पावरफुल लोगों के बीच पुराने कनेक्शंस, हर किसी का अपना फायदा है। और इसी बीच है गैंग के आसपास मौजूद लोग भी बदलने लगते हैं। जो लोग पहले सिर्फ उसके गैंग के मेंबर्स थे, वे अब अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेने लगते हैं क्योंकि उन्हें पहली बार ऐसा लगता है कि वे किसी के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं। अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां हे गैंग खुद बदल चुका है। शुरुआत में उसका एक ही लक्ष्य था, 178 करोड़ वॉन चुराना, लेकिन अब उसे रेजिडेंट्स के साथ होने वाली चीटिंग ज्यादा बड़ी लगने लगती है। और यही वजह है कि उसका असली दुश्मन अब पैसा नहीं बल्कि करप्शन का पूरा सिस्टम बन जाता है। ली चोंगवॉन भी पीछे हटने वाला नहीं है। वह है गैंग की हर मूव पर नजर रखता है और दोनों के बीच एक साइकोलॉजिकल वॉर शुरू हो जाती है। कौन किसे पहले इस्तेमाल करेगा, हे गैंग चोंगवॉन को या चोंगवॉन हे गैंग को? फाइनल एपिसोड्स में क्या होता है, आखिरी हिस्से में सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। हे गैंग और उसके साथियों को पता चलता है कि रिजर्व फंड के पीछे सिर्फ अपार्टमेंट मैनेजमेंट की छोटी मोटी चोरी नहीं है, यह पैसा और करप्शन कई पावरफुल लोगों के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। इसी दौरान लिजर्ड यानी अपार्टमेंट के पुराने मैनेजमेंट से जुड़ा आदमी भी कहानी में बड़ा ट्विस्ट लाता है। एक समय ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कि वह रिजर्व फंड लेकर भाग गया है, लेकिन यहां कहानी फिर से दर्शकों को कंफ्यूज करती है। क्या लिजर्ड ने सच में है गैंग को धोखा दिया या फिर वह किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? आखिरी एपिसोड्स में यही मिस्ट्री टेंशन को बनाए रखती है। लेकिन फाइनल बैटल सिर्फ पैसे की नहीं होती। है गैंग को उस इंसान के बारे में भी फैसला लेना पड़ता है जिसने उसके लिए पिता जैसी जगह बनाई थी। यंग मैन की कहानी यहां सबसे इमोशनल टर्न लेती है गैंग ने शुरुआत में पूरा प्लान उसी को बचाने के लिए बनाया था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि उसके पास पैसा होने या न होने से ज्यादा बड़ा सवाल है, क्या वह सही काम करेगा? और यही है गैंग का पूरा कैरेक्टर आर्क कंप्लीट होता है। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में सर्वाइवल के लिए गलत काम किए थे, वह आखिरकार दूसरों के लिए सही काम करने का फैसला करता है। ली चोंगवॉन पूरी कहानी में हाई गैंग का सबसे बड़ा ऑपोजिट है। दोनों में एक इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी भी है। दोनों ने जिंदगी में मुश्किलें देखी हैं, दोनों ने अपने तरीके से ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन फर्क यह है कि हाई गैंग को यंग मैन जैसा कोई इंसान मिला जिसने उसे इंसानियत से जोड़े रखा, जबकि चोंगवॉन धीरे धीरे पावर और कंट्रोल की दुनिया में और अंदर चला गया। इसलिए फाइनल कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है, यह दो अलग रास्तों की लड़ाई है। एक रास्ता पैसा और पावर, दूसरा लोग और इंसानियत। और आखिर में हाई गैंग उसी रास्ते को चुनता है जिससे वह शुरुआत में सबसे दूर था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीरीज यहां टिपिकल फेक मैरिज एंडिंग नहीं देती। आप सोच सकते हैं कि फेक हस्बैंड और फेक वाइफ आखिर में ऑफिशियली शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाई गैंग और हारी के बीच फीलिंग्स जरूर डेवलप होती हैं, उनके बीच एक इमोशनल कनेक्शन भी बनता है, लेकिन कहानी उन्हें जबरदस्ती शादी या किस के जरिए खत्म नहीं करती। इसके बजाय एंडिंग उनके रिलेशनशिप को थोड़ा ओपन छोड़ती है। हाई गैंग को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है और हारी की अपनी जिंदगी और करियर भी है, यानी उनका रिश्ता खत्म नहीं होता, लेकिन उसे कोई आसान रोमांटिक लेबल भी नहीं दिया जाता। और शायद यही इस कहानी की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत में उनका रिश्ता नकली था, लेकिन अंत तक उनके बीच जो कनेक्शन बना वह असली था। शुरुआत में वह अपार्टमेंट में 178 करोड़ वन
चुराने आया था, लेकिन अंत तक उसने उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज हासिल कर ली। उसने लोगों का भरोसा जीता, उसने अपने पुराने क्रिमिनल लाइफ से खुद को अलग किया और जिस अपार्टमेंट को वह सिर्फ पैसे की जगह समझता था, उसी अपार्टमेंट को वह अपना घर समझने लगा। और यही द अपार्टमेंट जॉब का असली मतलब है। यह सिर्फ एक गैंगस्टर की चोरी की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो पैसे के लिए गलत रास्ते पर आता है, लेकिन रास्ते में उसे एहसास होता है कि असली जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, लोगों का भरोसा है। और शायद इसी वजह से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट 178 करोड़ वन का गायब होना नहीं था, सबसे बड़ा ट्विस्ट था पार्क हैगैंग का बदल जाना। एक ऐसा आदमी जो लोगों से पैसे वसूलता था, वही आखिर में उन्हीं लोगों के लिए लड़ने लगा। और एक ऐसा अपार्टमेंट जिसे वह लूटने आया था, वही अपार्टमेंट उसकी नई फैमिली बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको द अपार्टमेंट जॉब की पूरी कहानी और एंडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह किसी और कोरियन सीरीज की पूरी कहानी हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखना।